शेर की गुफा में ऊंट। जंगल के राजा शेर अपनी गुफा में अपने दो मुख्य सलाहकारों लोमड़ी और तेंदुआ के साथ रहता था। ये दोनों शेर के खास साथी थे जो हर समय उसके साथ रहते और उसकी सेवा करते थे। शेर जब भी शिकार करता वह अपने साथियों के साथ मिलकर उसका आनंद लेता और बाद में सभी मिलकर शिकार का मांस बांटकर खाते। उनका यह रिश्ता बहुत मजबूत था और हर कोई अपनी अपनी भूमिका को समझता था। एक दिन जंगल में एक ऊंट रास्ता भटककर शेर की गुफा के पास आ गया। वह बेचारा भूखा प्यासा था और इधर उधर भटकते हुए बहुत कमजोर हो चुका था। शेर ने उसे देखा और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ऊंट ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं बस थोड़ी पनाह चाहता हूँ। शेर ने उसकी हालत देखकर उसे अपने पास रहने की इजाजत दे दी। उसने कहा, तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन जंगल के नियमों का पालन करना होगा। ऊंट यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शेर का धन्यवाद किया और उसके साथ गुफा में रहने लगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। ऊंट शेर और उसके साथियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। लेकिन एक दिन शेर शिकार के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। अब वह न तो चल सकता था और न ही शिकार कर सकता था। शेर की कमजोरी के कारण उसके साथी लोमड़ी और तेंदुआ भी शिकार में असफल होने लगे। कई दिन तक शेर और उसके साथी भूखे रहे। लोमड़ी और तेंदुआ, जो स्वभाव से चालाक और स्वार्थी थे, शेर के पास गए और बोले, महाराज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। हमें किसी न किसी का बलिदान देना होगा ताकि आपकी और हमारी जान बच सके। शेर ने उनकी बात सुनकर मना कर दिया। उसने कहा, हम अपने साथ रहने वालों को नहीं खा सकते, यह गलत होगा। लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, चुपचाप ऊंट के पास गई और उसे मीठी मीठी बातों से बहलाने लगी। उसने कहा, ऊंट भाई, शेर राजा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम उनकी सेवा में अपना बलिदान दे दोगे तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। राजा बा तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। ऊंट भोला और सीधा सादा था। उसने लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया। कुछ समय बाद लोमड़ी ऊंट को शेर के पास ले गई और बोली, महाराज, ऊंट भाई ने आपकी सेवा में खुद को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यह आपकी भूख मिटाने के लिए तैयार है। शेर ने यह सुनकर मना किया, लेकिन लोमड़ी और तेंदुआ ने शेर को समझाया कि यह सबके भले के लिए है। भोला ऊंट भी खुद को शेर के सामने प्रस्तुत कर चुका था। अंततः शेर ने अपने भूखे साथियों की हालत देखकर ऊंट को मार दिया। शेर और उसके साथी उसकी बलि पर जीवित रहे, लेकिन ऊंट की मूर्खता और शेर के स्वभाव में आई कमजोरी ने यह घटना संभव की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी कि स्वार्थ और भूख किसी के भी स्वभाव को बदल सकते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।